अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली हाज़िर हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो जी टाइप्स ऑफ अ फंक्शन है। अब लास्ट वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन, उसके बाद हमने डोमेन एंड रेंज को डिस्कस किया और फिर हमने देखा कि एक बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन जो है वो किस तरह से बनता है। तो अब ज़रा आप ऑर्डर को ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से फिर आपने बाइनरी रिलेशन किस तरह से बनाने हैं वो आपको मैंने बड़े डिटेल से समझा दिया, वो कैसे सीख लेना है आपने। फिर आपने देखना है कि आपने बाइनरी रिलेशन की डोमेन किस तरह से फाइंड आउट करनी है और फिर आपने ये देखना है कि बाइनरी रिलेशन की रेंज किस तरह से फाइंड आउट करनी है और फिर आप लोगों ने ये चेक करना है कि एक जो बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन कब होगा, उसके लिए जो मौजूदा उसकी जो शराइत हैं क्या वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर उसकी वो शराइत पूरी होती हैं तो वो हमारे पास फंक्शन होगा। अब हमने आज जो डिस्कस करना है वो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करनी है। जब हमने एक बाइनरी रिलेशन जो है उसको चेक किया कि वो फंक्शन है या नहीं है तो उस वक्त हमने उसकी डोमेन के ऊपर काम किया। हमने चेक किया कि उसकी डोमेन जो है वो उसके अंदर कोई रिपीटिशन तो नहीं आ रही। फिर हमने चेक किया कि उसकी डोमेन जो है वो फंक्शन जो है रिलेशन जो है वो उसकी सेट ए के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो ये दो जो कंडीशन जो हैं हमने उसकी डोमेन की चेक की और जब ये दोनों कंडीशन होल्ड की तो हमने कहा कि वो बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन है। अब अगर हम उसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज उसकी टाइप को डिफाइन करेगी। डोमेन ने फंक्शन होना या ना होने को डिफाइन किया और रेंज जो है वो टाइप को डिफाइन करेगी। तो रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन जो है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो फंक्शन जो है उसकी चार टाइप्स जो है यहाँ पे डिस्कस करनी है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनटू फंक्शन, उसके बाद फिर हम वन टू वन फंक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम ऑन टू फंक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सब लास्ट पे वन टू वन एंड ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन जो है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमारे पास इनटू फंक्शन जो है वो क्या है। इनटू फंक्शन जो है अगर हम उसकी डेफिनेशन के ऊपर जाके देखते हैं तो डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास क्या है। पहले हम कहते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन होनी चाहिए और वो बाइनरी रिलेशन फंक्शन होनी चाहिए। हमने क्योंकि अब टाइप्स पढ़नी है, वो फंक्शन होगा तो आगे वो उसकी टाइप्स होगी। अगर कोई भी हमारे पास बाइनरी रिलेशन जो फंक्शन ही नहीं होगा तो फिर उसकी टाइप्स किस तरह से है। तो इसलिए एफ इज ए फंक्शन, हमने उसको क्या देना, क्या दिया कि ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और ए से बी की तरफ फंक्शन है सच दैट कि अगर वो उसकी रेंज जो है वो कंटेन्ड इन बी है, वो उसका प्रॉपर सबसेट है। क्या है उसका प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब ये है कि जो बी एलिमेंट जो बी सेट है उसके पास कम से कम एक या एक से ज्यादा के एलिमेंट होने चाहिए जो रेंज वाले सेट का हिस्सा नहीं है। तो तब हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो, या फिर आप कह सकते हैं कि जो रेंज है उस फंक्शन की वो बराबर नहीं है बी के। ठीक है, तो ये दोनों में से ये दोनों एक ही कंडीशन है। तो अगर वो उसकी रेंज बराबर नहीं है बी के तो आप कहेंगे कि जो आपका जो रिलेशन है या जो आपका फंक्शन है वो इनटू फंक्शन। मैं इस तरह बात करूंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मैं कंसीडर कर लेता हूं जी मेरे पास दो सेट हैं। मैं कहता हूं जी मेरे पास पहला जो सेट है वो सेट ए है एंड विच इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5 और जो बी सेट है मेरे पास वो मेरे पास क्या बन जाता है जी, वो मेरे पास बन जाता है जी 2, 4, 6 एंड 8। और यहां से अब हम एक बाइनरी रिलेशन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि वो फंक्शन जो है वो है, अगर है तो फिर कौन सा है। तो वो बाइनरी रिलेशन मेरे पास क्या बन जाता है जी 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। अब ये बाइनरी रिलेशन जो है इसको हमने पीछे वाली लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन बन जाता है। अब हम चेक करेंगे, अब हमने चेक करना है कि ये क्या इनटू फंक्शन बनता है या नहीं बनता। तो यह इनटू फंक्शन किस तरह से चेक किया जाता है उसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन की बात करेंगे। डोमेन एफ जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाती है 1, 3 एंड 5। अब देखें डोमेन जो है वो बराबर है ए के। ठीक है, डोमेन बराबर है ए के एंड देयर इज नो रिपीटिशन द डोमेन। इसका मतलब ये फंक्शन है। उसके बाद आपने इसकी रेंज देखनी है। रेंज ऑफ एफ जो है उसके अंदर आप देखेंगे इसकी रेंज का बन जाती है 2, 4 एंड 6।
2 4 एंड 6। अब आप चेक करें कि आप लोगों की रेंज जो है वो बी के बराबर है या नहीं है। नहीं जी, रेंज जो है वो बी के बराबर नहीं है हमारी, ठीक है। लेकिन रेंज जो है वो कंटेन्ड इन बी है, ठीक है। रेंज क्या है? कंटेन इन बी है। रेंज एफ जो है वो कंटेन इन बी है। मतलब देखें, अब बी सेट के पास एक एलिमेंट 8 है जो कि हमारी रेंज सेट का हिस्सा नहीं है। तो मतलब उसमें एटलीस्ट एक इस तरह का एलिमेंट आ गया जो हमारी रेंज का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब फिर क्या है कि ये जो रेंज है ये प्रॉपर सबसेट बन गया किसका? बी का, ठीक है। तो यही तो हमारी कंडीशन थी। हमने चेक करना है कि अगर हमारी रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट बन जाती है सेट बी का, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है फंक्शन कौन सा है? वो इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो एफ है, ये जो हमारे पास ये जो रिलेशन अभी हमने डिस्कस किया है, ये क्या है? ये इनटू फंक्शन है। ठीक हो गया। अगर हम इसकी करस्पॉन्डेंस जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये देखें जी हमारे पास क्या बन जाएगा जी। लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरे पास सेट ए है और ये वाला मेरे पास जो सेट है वो सेट बी है। सेट ए मेरे पास कौन सा जी? 1 3 एंड 5। और सेट बी जो मेरे पास वो क्या है जी? वो 2 4 6 एंड 8 है। तो अब जो मेरी बाइनरी रिलेशन, जो मेरा बाइनरी रिलेशन है, जो फंक्शन जो है उसको हम देखें वो हमारे पास क्या बन रहा है। पहली जो उसकी जो रिलेशन बनता है वो 1 2 है। 1 और 2 के दरमियान क्रॉसपॉन्डेंस है। अगला जो है वो 3 एंड 4, 3 और 4 के दरमियान क्रॉसपॉन्डेंस है। अगला 5 और 6, 5 और 6 के दरमियान क्रॉसपॉन्डेंस है। तो अब यहाँ पे देखें सेट बी के पास मेरे पास एक मिनिमम एलिमेंट जो है वो बचा हुआ है जो हमारे पास सेट, जो इसकी रेंज वाले सेट का हिस्सा नहीं है। एक एक्स्ट्रा क्रॉसपॉन्डेंस से एक एक्स्ट्रा बच गया। अब इसका मतलब फिर क्या है कि ये मेरे पास जो रिलेशन है वो इनटू रिलेशन है, ठीक है। इट represent into relation, ठीक हो गया जी। अब इनटू रिलेशन जो है, इनटू रिलेशन के बाद जो हमारे पास अगला रिलेशन बनता है 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो रिलेशन है या जो फंक्शन जो है वो 1 to 1 फंक्शन जो है वो कब होगा, उसकी कंडीशन हमने चेक करनी है। इसमें कहता है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b। तो डेफिनेटली पहली बात तो ये फंक्शन होगा इज सच दैट वो इस तरीके से द सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर, कि इनके जो ऑर्डर पेयर हैं उनका जो सेकेंड एलिमेंट है उसके आर सेम जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। नो ऑफ टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर्स आर सेम, सेकेंड एलिमेंट जो है उनके ऑर्डर पेयर का वो सेम नहीं होना चाहिए। देन इट इज कॉल्ड द इंजेक्टिव फंक्शन, वो इंजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक हो गया। आइए जरा हम इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं जी हमारे पास सेट ए जो है वो हमारे पास है जी 1 and 2, और जो हमारे पास सेट बी है वो हमारे पास मान जाता है जी ए बी एंड सी। अब हमारे पास कौन सा बाइनरी रिलेशन जो है, हम अपना बाइनरी रिलेशन लिखते हैं जी जिसको हमने चेक करना है। बाइनरी रिलेशन हमारे पास बन जाएगा जी ये 1 A और 2 B। अब हम इस बाइनरी रिलेशन जो है इसकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। इसकी डोमेन जो है, डोमेन ऑफ F जो है जो हमारे पास क्या बन जाएगी जी, वो हमारे पास बन जाएगी 1 and 2 विच इज इक्वल टू A। वो A के बराबर है और देयर इज अ नो रिपीटिशन इन द डोमेन। इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, ठीक हो गया। अब आगे करते हैं हम बात इसकी रेंज F की। तो रेंज F के अंदर देखें वो हमारे पास A and B बन जाती है, ठीक हो गया। अब रेंज जो देखो हमारे पास A और B है विच इज नॉट इक्वल टू B, वो B के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर B के बराबर नहीं है तो इसका मतलब फिर क्या बना, इसका मतलब बना कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन आ गया, ये हमारे पास फंक्शन बन गया इनटू फंक्शन है। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा A इट्स द फंक्शन फ्रॉम A इनटू B, ठीक हो गया। A इनटू B मतलब ये है कि ये 1 to 1 फंक्शन जो है ये इनटू फंक्शन भी होगा।
अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ हमने जो बेसिकली इसको डिफाइन कर दिया वो देखनी है कि जो रेंज वाले एलिमेंट है उनके अंदर कोई रिपीटेशन तो नहीं आ रही। देखिए यहाँ पे ए और बी, अगर ए दोबारा आ रहा होता तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होना था, ये हमारे पास कम से कम 1 to 1 फंक्शन जो है वो नहीं था। अब फिर हम इधर कौन सी हमने कंडीशन चेक करनी है, नो रिपीटिशन इन रेंज एलिमेंट्स। रेंज एलिमेंट्स के अंदर कोई रिपीटिशन नहीं है, सो इट इज 1 to 1 फंक्शन, या फिर ये इंजेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है। तो अगर आप इसकी क्रॉसपोंडेंस की बात करते हैं तो जरा देखते हैं इसकी क्रॉसपोंडेंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। अब जरा देखिए मेरे पास सेट ए जो है वो क्या है जी 1 and 2, और जो मेरे पास सेट बी है वो देखें जी वो क्या है जी वो ए बी एंड सी है। अब जरा आपकी अपनी जो रिलेशन है उसको देखें जी, आपके रिलेशन की क्रॉसपोंडेंस क्या है जी 1 और फिर 2b, ठीक है। अब जरा देखें कि यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पास कोई भी इस तरह का एलिमेंट नहीं जिसके रेंज वाले एलिमेंट जो हैं वो रिपीट हो रहे हो, ठीक हो गया। तो दिस क्रॉसपोंडेंस रिप्रेजेंट द, सो इट इज अ 1 to 1 फंक्शन, ये रिप्रेजेंट जो है वो कर रही है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन जो है वो क्या फंक्शन होगा। अब ऑन टू फंक्शन के अंदर जो है आपने ये चेक करना है कि आपका जो रिलेशन जो है उसकी जो रेंज है आया कि वो बी के इक्वल है। पहले तो हमने कहा बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, अब हमने चेक करना है कि अगर वो बी के इक्वल आ जाती है, अगर वो बी के इक्वल आ जाती है तो फिर हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, रिपीटिशन का कोई मसला नहीं है, रिपीटिशन हो रही है या नहीं हो रही है डजंट मैटर। लेकिन आपने देखना है कि आपकी जो रेंज जो है वो फंक्शन जो सेट बी के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आप लोगों की रेंज जो है वो सेट बी के बराबर आ गई है तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है जी, ऑन टू फंक्शन है, ठीक हो गया। तो अब जरा जो है इसको भी हम चेक करते हैं। इफ एफ इज ए फंक्शन, एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ, सच दैट द रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। कंडीशन क्या है जी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। अगर रेंज ऑफ एफ जो है बी के इक्वल आ जाती है तो तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन कौन सा जी, ऑन टू फंक्शन है, ठीक हो गया। तो आइए जरा हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं जी हमारे पास दो सेट हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास पहला सेट जो है वो है जी ए, वो है जी C1 C2 एंड C3, और जो आपका जो सेट बी है वो है जी M1 एंड M2, और जो यहाँ से हमने जो बाइनरी रिलेशन लेना है इसका A क्रॉस B का, वो हमारे पास बन जाएगा जी F इज इक्वल टू C1 M1 C2 M1 और C3 M2। अब जरा हम इसकी डोमेन और रेंज चेक करते हैं। डोमेन F इज इक्वल टू C1 C2 C3, ठीक है। अब जब डोमेन देखें ये किसके बराबर आ गई, ये ए के बराबर आ गई है। देयर इज नो रिपीटिशन, इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज ऑफ एफ ये बन जाएगी हमारे पास M1 एंड M2। अब तो देखें कि रेंज के अंदर रिपीटिशन आ रहा है, यहाँ पे M1 और M2 दो दफा जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब रेंज को हम देखते हैं कि वो बराबर किसके आ गई है, वो बराबर आ गई है बी के। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास पहले वाली दोनों कंडीशन जो अभी हमने डिस्कस की हैं ये उनको होल्ड नहीं कर रही, ये एक नई कंडीशन आ गई है। इसमें रिपीटिशन भी आ रही है। पहले हमने बात की कि हमारे पास रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए और रेंज बराबर बी के नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिपीटिशन भी हो रही है और रेंज बी के बराबर भी आ गई है। तो अगर रिपीटिशन भी हो रही है, रेंज अगर रिपीटिशन नहीं भी हो रही लेकिन रेंज भी बी के बराबर आनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे रिपीटिशन भी हो रही है और रेंज जो है वो बराबर बी के भी आ रही है। इसका मतलब है कि ये आपका कौन सा फंक्शन बन जाता है, सो इट इज अ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सो इट इज ऑन टू फंक्शन।
अगर हम इसकी क्रॉसपोंडेंस की बात करते हैं तो इसकी क्रॉसपोंडेंस देखिए क्या बनती है जनाब, ये हमारे पास सेट ए और ये हमारे पास सेट बी, ये सेट ए और ये सेट बी। सेट ए हमारे पास क्या बन जाएगा C1 C2 एंड C3, और जो सेट बी है वो हमारे पास बन जाएगा M1 एंड M2। अब इसकी जो फंक्शन जो है हमारे पास जो, अब उसकी पहला ऑर्डर पे देखें वो क्या जी C1 एंड M1, C1 एंड M1। दूसरा देखें C2 एंड M1, C2 एंड M1, ठीक हो गया। और तीसरा देखें C2 C3 M2। अब तो देखें यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है वो रिपीटिशन हो रही है रेंज के अंदर, ठीक हो गया। तो जब रिपीटिशन हो रही है रेंज के अंदर और रेंज बराबर भी किसके है, बी के, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा जी ऑन-टू फंक्शन, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं हम अपने लास्ट वाले फंक्शन के ऊपर। हमारा जो लास्ट वाला फंक्शन जो है वो हमारे पास है जी 1 to 1 एंड ऑन-टू, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या देखना है कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 to 1 भी बन रहा है और ऑन-टू भी बन रहा है, अगर वो दोनों कंडीशंस जो है वो होल्ड करता है तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, ठीक हो गया। तो आइए हम इसको देखते हैं कि जरा किस तरह से ये, इसकी भी एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास दो सेट जो हैं वो ए एंड बी है। हम कहते हैं जी हमारे पास ए जो है वो ए बी और सी है, और जो बी सेट है वो हमारे पास क्या बन रहा है जी, वो हमारे पास बन रहा है एक्स वाई एंड जी, ठीक हो गया जी। अब हमने कौन सी करस्पोंडेंस जो अपना बाइनरी रिलेशन जो है जिसको हमने चेक करना है, तो वो हम कहते हैं जी हमारे पास जो है वो, इसको बल्कि एक साइड पे ना करके लिखनी है, आगे जाके वो हमने करस्पोंडेंस भी बनानी है। A, B and C, and B is equal to X, Y and Z। और जो आपके पास करस्पोंडेंस बनती है वो कौन सी बन गई आपके पास, वो F is equal to A, Z, B, X and C, Y। अब हमने इस करस्पोंडेंस को चेक करना है कि ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन है तो फिर ये कौन सा फंक्शन बनेगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो अपना बी बाइनरी रिलेशन जो है, तो इसको फिर वही हमारे पास मेथड जो भी हम लेके चल रहे हैं, हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं। डोमेन एफ ये बन जाती है ए बी एंड सी विच इज इक्वल टू ए। इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये बना कि ये, और देखें डोमेन वाले एलिमेंट के अंदर कोई भी रिपीटिशन नहीं है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। आगे आ जाती है जी रेंज, रेंज इसकी बन जाती है जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई विच इज इक्वल टू बी। ये किसके बराबर आ गई जी, बी के बराबर आ गई है। तो अगर ये रेंज जो है वो बी के बराबर आ गई है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन नहीं है, ठीक हो गया। इनटू फंक्शन में अगर रेंज बी के बराबर ना आती तो फिर इनटू फंक्शन होना था। अब क्योंकि हमारी रेंज जो है वो बी के बराबर आ गई है, इसका मतलब है कि ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास मान गया जी ऑन टू फंक्शन, एक कंडीशन तो होल्ड कर गई, ऑन टू फंक्शन बन गया, ठीक हो गया। अच्छा अब तो दूसरा चेक करते हैं कि इसकी जो आपके पास जो रेंज वाले एलिमेंट है उनके अंदर कोई रिपीटिशन आ रही है या नहीं आ रही जी। रेंज वाले एलिमेंट के अंदर रिपीटिशन नहीं आ रही। अब तो देखें ऊपर जो हमने फंक्शन पढ़ा ऑन टू, उसके अंदर रिपीटिशन आ रही थी, लेकिन यहाँ पर रिपीटिशन नहीं आ रही। अगर वहां पर भी रिपीटिशन ना आ रही होती तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाना था। वो जो रिपीटिशन है उसने उसको ऑन टू तक ही रिस्ट्रिक्ट रखा है, ठीक है। अब तो देखें कि देयर इज नो रिपीटिशन, इन रेंज एलिमेंट्स। अब रेंज एलिमेंट्स के अगर कोई रिपीटिशन नहीं आ रही तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये कौन सा फंक्शन है जी, ये हमारे पास ये वाला 1 to 1 फंक्शन भी बन गया।
ठीक हो गया। अब तो देखें जी, ये हमारे पास जो रिलेशन है ये ऑन टू फंक्शन भी बन गया और वन टू वन फंक्शन भी बन गया। अब ये दोनों फंक्शन है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, दिस रिलेशन is one to one and on to, so it is bijective function। ठीक हो गया। तो अगर हम इसकी वन टू वन करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं तो मैं ये यहां पे बना लेता हूं, वन टू वन इसकी करस्पॉन्डेंस जो है, ठीक है। तो इसकी वन टू वन करस्पॉन्डेंस में सेट ए बी सी जो है वो सेट ए है, वो है जी ए बी एंड सी, और जो सेट बी है वो हमारे पास क्या है जी, एक्स वाई जी है, एक्स वाई एंड जी। अच्छा, अब जरा देखें जी, हमारे पास पहला एलिमेंट है जी ए जी, इसकी करस्पॉन्डेंस ये आ गई। अगला एलिमेंट है हमारे पास बी एक्स, बी की एक्स के साथ करस्पॉन्डेंस आ गई। और नेक्स्ट हमारे पास सी वाई, और सी की जो है वो वाई के साथ करस्पॉन्डेंस आ गई। ठीक है। अब जो देखें कि वन टू वन करस्पॉन्डेंस आ गई। अगर आपके पास वन टू वन करस्पॉन्डेंस आती है तो जो आपका सेट होगा वो कौन सा होगा, वो वन टू वन ऑन टू आर बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो होगा। ले जी, ये हमारा जो था फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन वाला लेक्चर था। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं। अगर फिर भी आप में से किसी बच्चों को इसमें किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आती तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगा और मज़ीद जो पॉइंट होंगे वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे।